नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। हम जगेंगे, सब जगेंगे। आपकी अपनी आवाज, जनता की आवाज, केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल पर हमारे प्रिय दर्शकों का स्वागत है। आज का समाचार प्रारंभ करने के पहले हम आपसे निवेदन करते हैं, यदि आपको हमारे समाचार अच्छे लगें, आपको जरा सी भी मेहनत लगती है और सत्यनिष्ठा से हम लोग मेहनत करके आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाते हैं, तो हमारे साथ सहयोग करें और खबरों को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं अपने लोगों से, जिससे कि चैनल को संबल मिले, सहारा मिले और आपकी आवाज को दृढ़ता मिले। मजबूती से हम लोग आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। अधिकतर लोग दुखी हैं कि उनकी आवाज शासन तक नहीं पहुंच पाती है और विकास कार्य रुके हुए हैं, लोगों को काफी परेशानियां आ रही हैं। यह भी देखा गया है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार के नाम से काफी सुनवाई में आ रहा है। विकास पर भी चाहे कागजों में ही सही, शासन और प्रशासन कागज के घोड़े दौड़ा रहा है और ऊपर से केंद्र से भी ये बराबर प्रेशर आ रहा है कि जनहित में और विकास में ज्यादा ध्यान दें, लेकिन धरातल पर ऐसा कतई नजर नहीं आता है, ऐसा लोगों का कहना है। हमने प्रोग्राम चालू किया है आम जनता के लिए, जिस प्रोग्राम का नाम है सुनो सरकार। सुनो सरकार के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि आम जनता की जो समस्याएं हैं, जो धरातल पर आम जनता जूझ रही है, उन समस्याओं को हम शासन प्रशासन और आला अधिकारियों तक पहुंचाएं। शायद आला अधिकारियों के कानों तक ये आपकी आवाज पहुंच जाए और आपकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। सुनो सरकार को अधिक से अधिक हम लोग चाहते हैं कि जनता तक यह प्रोग्राम पहुंचे और आम जनता अपने अपने समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से शासन के अधिकारियों और सरकार तक अपनी समस्याओं को पहुंचा सके। अब हम बात करते हैं आज के समस्या के ऊपर। मुरैना के सभी लोग जो मुरैना शहर में काफी दिनों से रह रहे हैं और लगभग 50 सालों से देख रहे हैं कि नगर पालिका, अब वो नगर निगम बन चुका है, नगर पालिका के जस्ट पीछे 100 मीटर के दायरे में एक सब्जी मंडी है। दाल रोटी का जो आपने कहावत सुनी होगी, दाल रोटी में दाल शब्द का प्रयोग सब्जी में भी आता है। अधिकतर सभी लोग अमूमन कभी कभी बाहर के खाने पसंद करते होंगे या अन्य सब्जी के अलावा पसंद करते होंगे। लगभग 99% आदमी सब्जी और रोटी को खाना पसंद करता है और सब्जी मंडी, जो कि हर व्यक्ति मुरैना शहर का नहीं, अंबा, मुरैना, पोरसा, कुजौरा, कैलाश, सबलगढ़, सभी जगह सब्जी मंडियां हैं और देश में सभी जगह सब्जी मंडी है। विकास विकास विकास, भाजपा सरकार ने विकास के नाम पर वोट लिए और विकास मुरैना में आपको दिख रहा हो तो बता दीजिए कहां विकास दिख रहा है। मुरैना नगर पालिका भी इतनी बड़ी थी, वार्ड 47 बना दिए, बड़े बड़े वार्ड बना दिए गए नगर निगम के द्वारा। 47 पार्षदों का शासन चल रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष की जगह पर अब महापौर शासन कर रही हैं, मेयर, महापौर, और सीएमओ की जगह पर नगर निगम कमिश्नर बैठ चुके हैं। अंतर इतना आया है, नगर पालिका को बजट कम मिलता था और नगर निगम को बजट ज्यादा मिलता है। उसके बावजूद भी कर्मचारी हड़तालों पर जा रहे हैं। उसके बावजूद भी वही रोना पुराना, आज से 20, 25, 30 साल पहले भी इसी बात का रोना था, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ठेकेदारों ने ठेकेदारी छोड़ के चले गए। आज भी उसी बात का रोना है। क्या आज से 50 साल बाद भी इसी बात का रोना रहेगा? विकास कहीं दिख नहीं रहा है। 100 मीटर के एरिया में पीछे ही सब्जी मंडी स्थित है। 22 करोड़ 7 लाख, आप सभी ने सुना होगा, 22 करोड़ 60 लाख के ऊपर तो लड़ाइयां हो गई। एक जाने कहां से 22 करोड़ 60 लाख के ऊपर इन लोगों की निगाह है। सभी लोग कहने लगे, किसी को सांपनाथ, किसी को नागनाथ कहने लगे। वो विकास कार्य होगा वीआईपी रोड पर, पीछे सब्जी मंडी स्थित है। सब्जी मंडी में बहुत बड़े बड़े मतलब गड्ढे हैं, गड्ढे आधा आधा फीट तक पानी भरा रहता है। हर साल आधा फीट तक पानी भरा रहता है। हर साल बारिश होती है और बारिश में वहां पर अमूमन लोग पूरे कीचड़ में सने हुए अपनी सब्जियों को लेते हुए घूमते फिरते रहते हैं। महापौर जो जनप्रतिनिधि हैं, कमिश्नर साहब, जिनको अच्छी तनख्वाह शासन प्रदान करता है, कभी नहीं गए सब्जी मंडी की तरफ, ना महापौर कभी गई। कह रहे हैं वहां के लोग, हम आपको पूरी बात बताएंगे, वहां के लोग कह रहे थे कि ना तो महापौर कभी यहां आ सकते हैं ना आती हैं और ना कमिश्नर साहब वो सब्जी मंडी में सब्जी खरीदेंगे। किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है आम जनता का। पूरी हमने सब्जी मंडी का मुआयना किया
और मुआयना करने पर जनता त्राई त्राई कर रही है, नगर निगम प्रशासन को भला बुरा कह रही है, जैसा मुंह में आए वैसा चिल्ला रही है। लेकिन सुनो सरकार की सुनवाई नहीं है। अभी तक तो नगर निगम महापौर कांग्रेस में थी तो ये राग अलापा जा रहा था, अरे हम कांग्रेस में हमारी सुनवाई नहीं कुछ होती है, कांग्रेस में सुनवाई नहीं हो रही है। और अब कांग्रेस से भाजपा में आ गई तो भी सुनवाई हो रही है ना। अभी तक सब्जी मंडी की तरफ रुख किया, करीब 1-1.5 साल हो गई, 2 बरसातें तो निकल गई होंगी, सब्जी मंडी की तरफ रुख नहीं किया। कोई विकास कार्य नहीं है, पूरे मुरैना में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। आज हम सुनो सरकार के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जनता क्या कह रही है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्यों मौन हैं। आइए हम चलते हैं उस सब्जी मंडी की तरफ जो मात्र 100 मीटर के एरिया में नगर निगम के पास स्थित है और वहां लोग किस प्रकार से त्राई त्राई कर रहे हैं। हम यहां पर सब्जी मंडी मुरैना में खड़े हुए हैं। सब्जी मंडी मुरैना ये वो मंडी है जो आज से 50 साल पूर्व इसका निर्माण हुआ था और लगभग कह सकते हैं कि राजा महाराजाओं के ज़माने से इस मंडी का प्रचलन हुआ। बहुत पुरानी मंडी है। हम ये प्रोग्राम दे रहे हैं, हमारा एक प्रोग्राम हमने बनाया है। हम ये प्रोग्राम सुनो सरकार जो हमारा प्रोग्राम है उस माध्यम से हम आपको प्रस्तुत करेंगे। हम आपको दिखा सकते हैं, हम ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं कि ये सब्जी मंडी का अंदर मेन रोड से जाने का प्रवेश द्वार है और यहाँ आप देख सकते हैं, जरा दिखाइए, इतना बड़ा खांचा भरा हुआ है कि लोग जो है पत्थरों के ऊपर चल के अंदर जा रहे हैं। ये इसके जस्ट बगल से ही नगर निगम का कार्यालय है और नगर निगम का निर्माण तो अभी हुआ है, इसके पहले भी नगर पालिका थी। ये चबूतरा आप देख रहे हैं, ये चबूतरा नगर पालिका के शासन से बना हुआ है और नगर पालिका ने यहाँ पर जो रेहड़ी वाले हैं, जो सब्जी विक्रेता हैं, उनके लिए बनाया गया था और अलॉट भी किया था। नगर निगम प्रशासन में आपने देखा होगा, नगर निगम कमिश्नर हैं, महापौर हैं। शायद नगर निगम कमिश्नर यहाँ पर कोई सब्जी लेने के लिए नहीं आते होंगे, शायद महापौर यहाँ पर सब्जी लेने के लिए नहीं आते होंगे, नहीं तो उन्हें जनता की समस्याओं का ज्ञान होता, भान होता कि यहाँ पर लोग किस तरीके से किस बेकदरी हो रही है। क्या नगर निगम कमिश्नर पूरे शहर का भ्रमण करते हैं? क्या महापौर शहर का भ्रमण करती हैं? ये प्रश्न चिन्ह उनकी कार्यप्रणाली पर लगा हुआ है। आइए हम आपको बात कराएंगे यहाँ के सब्जी विक्रेताओं से और यहाँ सब्जी लेने वाले ग्राहकों से कि आखिर में ये निष्क्रियता है लोगों को किस कदर परेशान कर रही है। पुरुषोत्तम बंसल। कहाँ रहते हो बंसल जी? सिकरवारी बाजार। यहाँ सब्जी लेने आए हो आप? सब्जी लेने आए। आपको मंडी की हालत दिख रही है? सब्जी मंडी की बहुत हालत, कैसी हालत है? कीट भरी हुई है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। हाँ। और मेरा थैला भी गिर गया जो पूरा। आप देख सकते हैं कि ये देखो थैला जो ये कीच में गिरा हुआ है और ये तो संयोग से मिल गए हैं बंसल जी। तो आप ये बताइए, इस प्रकार की हालत आपको देखने को मिल रही है, कितने सालों से मिल रही है? ये तो बहुत सालों से है। कितने साल हो गए होंगे? जब भी हम सब्जी में लेने आते हैं यहाँ की हालत ऐसी रहती है। कितनी जो है नगर पालिका अध्यक्ष निकल गए और कितने अब ये महापौर निकल गए? 5-7 तो निकल ही गए हमारे सामने। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं गलती किसकी है? नगर पालिका की, नगर निगम की। नगर निगम हो गया फिर भी सही नहीं हुआ है। सही नहीं हुआ है? सही नहीं हुआ। आपने महापौर को चुना? हाँ, महापौर। तो आप क्या कहना चाहते हो महापौर से और सरकार से? महापौर से कहना चाहता है कि इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अब तो बीजेपी में भी आ गई है, तो पहले तो जैसे सरकार में नहीं थी, अब सरकार में आ गई है तो काम कराना चाहिए। आपको लगता है सरकार से भी कहना है आपको? सुनो सरकार। बंसल जी, कहना ये है कि सरकार को हमने चुना है, महापौर को भी आपने चुना है। महापौर को चुना है। और जब ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो कम से कम अपने घर से बाहर निकलें और लोगों के दुख दर्द को भी देखें। वो खुद नहीं आती हैं सब्जी लेने या कमिश्नर साहब खुद नहीं आते हैं तो चैनल के माध्यम से ही देख लें और लोगों को इस समस्या का निजात भी दिलाएं। बिल्कुल। मत पकड़ो मैम। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम रामदीन माहौर। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सब्जी बेच रहे हैं। अच्छा, ये जो सब्जी मंडी की हालत कैसी है? बहुत खराब है साहब, ग्राहक ही नहीं आता है, इतना पानी भरा है, कीचड़ है। हाँ। कोई ग्राहक ही नहीं आता है अंदर। क्या? और रोड पे मंडी लगी है, रोड पे से ग्राहक ले जाता है, अंदर आता नहीं है। क्या क्या परेशानियाँ आपको महसूस हो रही हैं? अभी परेशानी है कीचड़ की वजह से, ग्राहक ही नहीं आता है अंदर। किसकी कमी है? गलती किसकी है? शासन की और किसकी? शासन की है। ये नगर पालिका की। नगर पालिका देखती नहीं है, कोई आता ही नहीं है। आपने किसको चुना था? महापौर को? महापौर का नाम क्या है? नहीं मालूम। महापौर का नाम नहीं मालूम? इन्हें महापौर का नाम नहीं मालूम है। ये सब्जी मंडी के विक्रेता हैं, यहाँ पे ऐसे ही सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं। देखो इस तरफ दिखाओ, ये बैठे हुए हैं, ये इंतजार करते हैं ग्राहकों का और
ये चूंकि रोड पे नहीं लगा सकते, इनका एक ठिया है और ठिया होने की वजह से ये लोग यहाँ पर बैठ के अपनी सब्जी बेचते हैं। और आप देख लो सब जगह ये अंदर सब्जी मंडी है, इसमें सभी अपने अपने ठिये पे हैं। जो लोग अंदर उस तरफ से या कहीं से भी जगह मिलती है वो चले जाते हैं, लेकिन ये जो अंदर जो खांचे भरे हुए हैं इसमें से कोई नहीं जाना पसंद करता। और हम पूछते हैं ये इनके ये ठिये हैं कि इस गंदगी के बारे में इनका क्या क्या ख्याल है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद यासीन। यासीन भाई, आप कितने समय से यहाँ पे सब्जी बेच रहे हो? उम्र हुई बाबू जी यहाँ पर करते करते। अच्छा जी, ये बेट लिया है, पानी भरा गिरा नहीं रहा। आप अगर उम्र हो गई है जी तो पहले ये चबूतरे नहीं होते थे? नहीं होते थे। तब बिना चबूतरे के सब्जी मंडी चलती थी, उसके बाद चबूतरे बने, ये पक्की भी हुई जी, और एक बार पक्की हुई उसके बाद में यहाँ ध्यान ही नहीं दिया गया। मतलब इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? यही है इस विषय में बाबू जी, जैसे अब जैसे और भी सब बनता रहा, अभी भी विकास हो उसका। हम लोग बैठे हैं सब्जी बेचे बाबू जी, अब जब पानी में यहाँ ग्राहक नहीं आगा तो हम क्या करेंगे? बंद करेंगे, बैठिए हम तो। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हो सरकार से, महापौर से, कमिश्नर साहब से? यही कहेंगे साहब थोड़ी इनकी व्यवस्था बनाए, यहाँ की साफ सफाई हो और पानी का थोड़ा निकास हो। निकास भी नहीं है, बगल में नालियाँ भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, निकास कहीं नहीं है? कहीं नहीं। आपका क्या कहना है? बताओ। एक तो नाम बता दो पहले। राम कुमार शर्मा। क्या आप क्या देख रहे हो और यहाँ क्या करते हो? हम देख रहे सब्जी बेचते हैं। आप भी मतलब पंडित होकर सब्जी बेच रहे हो? 20 साल हो गए मेरे। 20 साल सब्जी बेच रहे हो? और ये 20 साल से क्या देख रहे हो आप? बरसात में तो ऐसी गंदगी रहती है यहाँ पे। अच्छा, क्यों रहती है, क्या कारण है? कारण का अंदर पानी का निकाल ही नहीं, निकास नहीं है तो फिर भी अब रोड ऊंची चढ़ गई। हाँ, अभी नीचे पड़ गई, नीचे पड़ गई है, अंदर आप गिरा के नहीं आएगा। अब इसमें कमिश्नर और महापौर क्या उन्हें आप क्या कहना चाहते हो कि ये गंदगी दूर हो जाए? गंदगी दूर होना चाहिए, कि व्यवस्था बने पानी का निकास करने के लिए। आपने वोट डाले थे? हम यहाँ पे आपने डाले थे? जी बाबू। किसको चुना था? तो हमारी मन की है महापौर को? हाँ। महापौर का नाम क्या है? नहीं, हमने तो वोट डाले खाली बस। कांग्रेस पे के बीजेपी पे? कांग्रेस। कांग्रेस पे। महापौर के चुनाव में महापौर का नाम नहीं मालूम? आप जो बताइए माता जी, आपको महापौर का नाम मालूम है? वोट डाले थे तुमने? वोट तो डालते। काय पे डाले थे? कांग्रेस पे क्या बीजेपी पे? अभी तो मैंने कांग्रेस को डाला। तो महापौर का चुनाव किया अभी आपने, महापौर का नाम क्या है? नाम मैं जानती, मैं उसका। मतलब कांग्रेस पे वोट डाले थे और कांग्रेस पे वोट डालने का मतलब हुआ महापौर शारदा सोलंकी, श्रीमती शारदा सोलंकी जी हैं, उनका चुनाव किया। लेकिन चुनाव के बाद में तो कोई भी नेता, जनप्रतिनिधि जनता की तरफ मुड़ के नहीं देखता है। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। नाम क्या है आपका? नत्थी सिंह। पूरा नाम बताओ। नत्थी सिंह गुर्जर। गुर्जर साहब, आप यहाँ सब्जी लेने आए जी। क्या कमी दिख रही है यहाँ पे? कमी है पूरी। क्या? गैल कटने की चांस नहीं है। गैल मैं रास्ता है ही नहीं। तो ये रास्ता कितना मतलब खराब है? क्या लोग निकल सकते हैं इस पर? नहीं, ये पुण्य करो, सब बाहर रोड पे ले रहे हैं, सब रोड पे सभी ले रहे हैं? सभी ले रहे हैं, मंडी में कोई नहीं जा रहा है। आपको किसकी नजर आ रही है? गलती किसकी नजर आ रही है? गलती सरकार की नजर आ रही है। सरकार? और सरकार तो स्टेट में बैठी है, ये स्थानीय सरकार में तो नगर निगम नगर पालिका आती है। नगर निगम में तो बीजेपी में तो पहुंच गई ना। हाँ, पहुँच तो गई है, तो कुछ करे तो देखे कर रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या कहना चाह रहे हो महापौर से? महापौर जी कहना चाहे सब्जी मंडी लेने आवे तो देखे पता पड़ेगा क्या क्या गंदगी है। क्या खुद आएंगे तो पता पड़ेगा। कमिश्नर साहब कभी तो बैठे हैं ऑफिस में, क्या पता है, वे तो सब्जी ले जाते हैं, नौकर वगैरह ले जाते होंगे, अपन सोच रहे हैं ऐसा। सोच रहे हैं। अगर यहाँ आते तो वो समझते ये कीच में अंदर जो है दिखता उसको, किसको कैसे आ जाओ। हाँ, कैसे मतलब आपको मतलब इन्हें दिखता था किनको गंदगी हो रही है। हाँ, ये सब्जी वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, ग्राहक कस्टमर वगैरह कोई आता है, कोई अच्छा कोई अधिकारी आ गया इसमें तो वो भी गिन छूटेगी इसको। सब्जी लेनी कोई आ रहा ही नहीं है, सब्जी लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे? गंदगी की वजह से नहीं आ रहे बाबू जी। अच्छा, गर्मी का माहौल है। कमिश्नर साहब से क्या कहना चाहते हो आप? कमिश्नर साहब सामने हो तो हम कछु सब कछु कह देंगे। वो तो जो समझ लो बैठे हैं कमिश्नर साहब, जहाँ इतना मौजूद। अरे वो चैनल पे देख लेंगे, आप तो अपनी बात बताओ। देखा नहीं तो कह रहे हैं कमिश्नर साहब तो कह पाए हैं साफ सफाई आ जाए तो अच्छा लगता है। बस नहीं अच्छी और ज्यादा है, पूरी है जाए अच्छा लगे। आप भी आए, तुम प्रेस वाले हैं, तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम्हें अच्छी लगेगी। साफ सफाई अच्छी लग रही है। हाँ जी है। और आगे मंडी में देख, जनता ने चुना है उनको, तो जनता की परेशानी भी कोई देखना चाहिए। अच्छा, बरसात हो गई है तो आप सब्जी लेने के लिए रास्ता तो बरसात हुई नहीं है, स्टार्ट हुई है। पहली बरसात में ही पानी भर गया, कीचड़ भर गया, वो तो मारने लगा। हर साल की यही बात है। वो तो हर साल यही होता है, और हर साल यही निकल जाता है, ऐसे ही निकल जाता है। और आंखें बंद करके जो है प्रशासन आंखें बंद करके देख रहा है, उसको कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है। बता दो साहब, पता है तो उनको व्यवस्था करना चाहिए। हाँ, बोलना चाहिए उनको। पब्लिक तो चुन रही है उनको। कैसे
आना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या शासन तो केवल मंडी को खत्म करना चाहता है, उसे सफाई से कोई मतलब नहीं है, ना ही महापौर को मतलब है कि क्या गंदगी हो रही है, क्या आदमी जी रहा है यहाँ पे गंदगी में। अच्छा, कोई मतलब नहीं है उसे अपने केवल शासन के कमीशन, अपने कमीशन और पैसों से मतलब। तुम्हें कैसे मालूम कमीशन खा रहे हैं? तो खाते हैं, तुम्हें कैसे मालूम? तो सबको पता है कमीशन खाते हैं। आप चले जाओ, आपको भी पता होगा कैसे 2% 4% चलता है नगर पालिका में। कमीशन के लिए बैठे हैं वो लोग, और काय के लिए बैठे हैं? सफाई से क्या है, देख लो आप क्या गंदगी हो रही है। हर साल का यही नियम है, हर साल का एक बरसात हो जाए जब पानी बच जाए। निकल गया सर मेरा। हाँ, जीवन निकल गया। अभी तो 42 साल का हो गया, मैं यहीं पे रहता था पहले, जब किसानिया के टाइम। किस तरह मुँह करे बोलो? ये मंडी फूटी थी जब से मैं यहीं रहता था पहले। यहाँ पे अभी तक कोई सफाई नहीं होती है। आते हैं जाते हैं चले जाते, थोड़ी बहुत करी सफाई चले गए, कोई सफाई नहीं होती। यहाँ पे इतना इतना नाला भरा रहता था पहले, जब से कोई सुधार नहीं हो रहा है। कोई नहीं रहा है, कोई नहीं हो रहा है सुधार। चलो अब एक काम करो, महापौर से क्या कहना है वो बोल दो। महापौर से तो यही बोलेंगे कि मंडी की देख रेख करे और साफ सफाई में ध्यान दे। अच्छा, हाँ। और कमिश्नर साहब जो बैठे हैं, हाँ, उनसे भी यही प्रार्थना है मेरी। देवेंद्र सिंह, हाँ, क्या? मेरा नाम है बलराम बांदिल। हाँ, मैं सब्जी मंडी में रहता हूँ। मेरा जो परिवार है सबसे बड़ा यहाँ पर है। अच्छा, बांदिल परिवार। तो आप दुखी हो? हाँ, दुखी है सर, बहुत ज्यादा। हाँ, लोग दुखी है सर। हो गया? मैं आपका मनोज डंडोतिया। डंडोतिया, क्या करते हो आप? एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग में हो आप? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये आप कितने दिनों से सब्जी लेने आते हो? करीबन 5 वर्ष से। 5 वर्ष पहले कौन ले जाता? 5 वर्ष दूसरी मंडी से लाते थे, फाटक बाहर। फाटक बाहर से? तो आप 5 वर्ष से यहाँ ले रहे हो? उम्र कितनी होगी आपकी? 55 साल। तो 55 साल में 5 वर्ष से ले रहे हो, उसके पहले कभी नहीं थी सब्जी? उससे पहले फादर वगैरह लेते थे। अच्छा, अब आपकी ड्यूटी हो गई है? हमारी ड्यूटी है। तो अब आप ये बताओ, 5 साल से आप क्या देख रहे हो सब्जी मंडी में ये बरसात के टाइम पे? इतनी गंदगी और की जो कच्चा न यहाँ पे किसी प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ पे इसी प्रकार पानी भरा हुआ है और यहाँ निकलने में परेशानियाँ, पशुओं का भी बुरा हाल है। अच्छा, तो पहले ये बताओ कि ये पशुओं का हाल बुरा है, कीच कच्चड़ है, इसके लिए जिम्मेदारी आप किसको दे रहे हो? इसको नगर निगम रहेगा इसका जिम्मेदार। अच्छा जी, अगर नगर निगम चाहे तो क्या कर सकता है? इसको 1 दिन में दुरुस्त कर सकता है नगर निगम। तो नगर निगम में कर्मचारी दुरुस्त कर सकते हैं कि ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं, महापौर बैठे हैं, वो जब तक सोचेंगे नहीं तब तक कैसे होगा? शीर्ष क्रम वाले ही अधिकारी कर पाएंगे, शीर्ष क्रम के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी। अरे आप भी बता दीजिए। अरे आता नहीं हूँ, आप पहले अपना नाम? कुलदीप सिंह यादव। यादव जी बताइए, आपको जैसे डंडोतिया जी ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं डंडोतिया जी। इसमें कभी कोई व्यवस्था नहीं रही है। तो मैं तो 15-20 साल से, जब से मेरी उम्र कम थी तब से लेने आ रहा हूँ, और ये मंडी बनी है तब से, उसके बाद से यही पोजीशन रहती है बरसात में। तो आज तो फिर भी पैर रखने की जगह, क्योंकि 2 दिन पुराना पानी हो गया, पानी सूख गया इसलिए, और अपने आप ही पानी सूख जाता है, अपने आप ही व्यवस्था बन जाती है, जनता अपने घर ले जाती है, सारी कीचड़ को अपने जूतों में लगा है। अरे वाह, बिल्कुल। आप ये बताइए कि महापौर का क्या इसमें रोल है? और सब महापौर और सब सही है, प्रशासन महापौर सब है, सारी व्यवस्थाएं शासन की होती है, पर पता नहीं उनको अपने घरों की रोडें साफ करने से फुर्सत मिल जाएगी तो वो यहाँ जनता का काम देखेंगे। क्या बात है, अपनी रोड है, गलियां, उनको साफ कर लें, वही पहले साफ कर लें, यहाँ तो बात की बात है। तो बस ये ऐसे जनता तो मरती रहेगी फिर ऐसे? वो जनता तो होती इसीलिए है। अच्छा, जनता करने के लिए जनता इस बात में सहमत है, जनता को इस बात की आदत है कि सब ऐसे ही चलता है सिस्टम, और जनता को भी आदत है, वो भी अपने जाके घर जाके ये जूते साफ करेगी और अपने हाथों से धोएगी और फिर वापस कल फिर पहन के शाम को फिर धोएगी। तो कमिश्नर साहब का, महापौर का कोई दायित्व नहीं, किसी का कोई दायित्व नहीं है, और इनका केवल दायित्व इतना है कि पद मिल जाए तो गाड़ी घोड़ों पे आराम करें जनता के टैक्स पे, और इससे ज्यादा दायित्व तो होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, हम किस लिए बनते हैं? इतनी मेहनत हम जनता के वोट लाने के लिए क्यों घूमते हैं बार बार? अपने संसाधनों के लिए। अब देखो उनका तो विकास हो गया, तो बस वही तो विकास है, यहाँ विकास कौन देख रहा है? अच्छा, जब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों, सांसद हों, सबका चुनाव के टाइम पे तो ये बिल्कुल लोगों से हाथ जोड़ते हैं। चुनाव के टाइम पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये बात सही है, कर्मचारी चुनाव के समय नीचे अलग होता है और चुनाव के बाद जीतने जनप्रतिनिधियों का चुनाव के समय पे आपको क्या लगता है? अलग रहता है, होता ही है वो तो। उस टाइम हाथ जोड़ते हैं, कईयों को जो पैर छू लेते हैं, बस वोट मिल जाएंगे, उसके बाद क्या है? 5 साल तक फिर देखेंगे, खत्म कहानी। केवल कमिश्नर करा दीजिए श्रीमान जी, मंडी 1 दिन में चमक जाएगी। कमिश्नर साहब चाहे तो? हाँ, कमिश्नर एक मंडी में अगर कमिश्नर साहब आए हैं, चाहे मैं मंडी का अवलोकन करता हूँ, तो ये पूरी जगह चमक जाएगी। आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा कहना है कि ये बहुत अच्छी है, और इतनी कीचड़ है, और क्योंकि उनको तो आ रहा नहीं है, उनके पास तो नौकर चाकर लगे, वो बेचारे ले जाते हैं, और ये बहुत अच्छा चल रहा है, और सबको बहुत बहुत बधाई और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वो गांधीगिरी करनी है कि फूल और आ जाए तो उनको यहाँ तो एक गुलाब का फूल और भेंट कर दे। हम तो गुलाब में कमल के फूल में तो पहुंच गई महापौर। कमल का फूल और वो वाली बात नहीं है, अधिकारी मजे मार रहे हैं, बात पार्टी की राजनीति की नहीं है, उधर अधिकारी मजे मार रहे हैं, कौन देखेगा यहाँ की? पूरी खराब है। अच्छा, एक कदम देखना के लिए निकलना पड़ता है, कदम का रखना है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि जनता रुष्ट तो है,
मतलब ऐसे दोस्त है कि आप बताइए भिजा के मतलब जो है क्या कहते हैं जनता क्या बताएं आपको, मैं अकर्मण्यता माने काम ना करने की ये क्षमता जनता कह रही है, लेकिन तो भी आप समझ सकते हैं हमारे प्रिय दर्शक चिल्ला के बोल रही है सुनो सरकार, सुनो सरकार, सुनो सरकार। सरकार के ये नौकरशाह हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें सुनना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अनवर भैया आप जरा अपना पूरा परिचय बताएं। अनवर राइंस। अनवर राइंस, हाँ। अच्छा, यहाँ आप क्या मंडी जो सब्जी मंडी के कौन सी कमेटी है, कौन हो आप? हम इसके जो सेक्रेटरी हैं। सब्जी मंडी कमेटी के सेक्रेटरी हो आप? हाँ। तो आप कितने दिनों से ये मंडी में अपना व्यापार कर रहे हो? करीबन 40 वर्ष। 40 वर्ष। 40 वर्ष की तो उम्र भी नहीं होगी यार। नहीं, हमारी उम्र के ज़्यादा कितनी होगी? ज़्यादा होगी। कितनी होगी? 50-52। तो कब 10 साल से करने लगे हो? और क्या। अच्छा, 10 साल से कर रहे हैं, तो 40 साल से आपके 40 साल निकल गई पूरी। 40 साल में 40 साल और 40 बरसात निकल गई। बिल्कुल निकल। जब से आपने खुद ली है तब से। हाँ। तो 40 बरसातों में मतलब ये लगभग 20 साल के आसपास का एरिया होगा कि ये ऊपर चबूतरे बने हैं। हाँ, बने। उसके पहले नीचे हाँ, बैठ के और सब्जी बेचते थे। अब चबूतरे बनने के बाद में यहाँ नीचे फर्शी भी डल गई, सब डल गया। उसके बावजूद भी यहाँ लोगों को निकलने की जगह नहीं है। नहीं है साहब, गंदगी है। तो आप ये कमेटी में क्या करते रहते हो बैठे बैठे? कई बार सीएम हेल्पलाइन को भी सूचना दी, नगर निगम को भी दी, अब वो नहीं करे तो उनसे क्या हम लड़ें। सीएम हेल्पलाइन कौन होती है ये तो अभी आगे सीएम हेल्पलाइन। आप कमेटी के सेक्रेटरी हो, इतने जो है आपके यहाँ सब्जी विक्रेता आपके अंडर में होंगे। भाई साहब बाल अंको देख लीजिए, तो इतने सब्जी विक्रेता आपके अंडर में है, आपने कभी नगर निगम प्रशासन को चेताया? कभी आपने हड़ताल की धमकी दी? नहीं, हड़ताल की नहीं दी। तो आपने क्या किया? क्या कोई राइटिंग में दिया? राइटिंग में भी दिया। कब दिया? अभी दिया 1 साल पहले। बस इसके पहले भी दिया। किससे बात हुई आपकी? कोई बात ही नहीं करता माँ। तो किसको देके आ गए वो कागज? कागज दिया बस। तो उसके बाद में तुम्हारा कोई दायित्व नहीं बनता? इतने कमेटियां हैं, इतने लोग जो है उसमें जुड़े हुए हैं, सारी बनता है, लेकिन अब वो सुने जब है ना। तो भाई साहब एक कागज से कौन सुनना है? आपको जब मिलके अपनी बातों को 10-20 आदमियों को लेके जाना चाहिए। आज आप अपने तुम्हारे ऊपर ये कंधों पे इतने बड़े कंधे हैं तुम्हारे, बोझ है कि नहीं है? हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं कोई भी। सब यहाँ पे अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। सब गरीब कोटे के लोग हैं। अपना गरीब कोटे का मत बोलो आप। तो क्या एक जो है सब्जी विक्रेता एक अच्छे खासे से ज्यादा कमा लेता है? नहीं, ऐसा मत बोलो आप, ये गरीब कोटा मत बोलो। आप तो ये बोलो कि लोगों को परेशानियां हो रही हैं, तुम्हें परेशानियां हो रही हैं। अब आप भविष्य में क्या करना चाहते हो? आप क्या कहना चाहते हो? किससे? कमिश्नर साहब से क्या कहना चाहते हो अपने चैनल के माध्यम से? महापौर से क्या कहना चाहते हो अपने चैनल के माध्यम से? सफाई कराई जाए, मंडी की सफाई रेगुलर क्या साल में एक बार? नहीं, रेगुलर। कितने दिन बाद होनी चाहिए? रोज ही ना होना चाहिए। होती है? नहीं होती। कब होती है? हुई नहीं रही है कई सालों से। सफाई नहीं होती है। तो ये कचरा वचरा कहाँ जाता है तुम्हारा? कहाँ जाता है? डला दो, ऐसा बाहर डला, इधर डला, इधर डला। तो आपने भी तो महापौर को चुना होगा? सब चुनते हैं साहब। चुनते हैं, आपने चुना? तो आपको क्या रिजल्ट मिला? कई बार उन्हें भी फोन लगाया, लेकिन तो अगर ऐसी स्थिति रही तो आप अपने जो आप एक नेता हैं, इसको नेता ही कहा जाएगा? नहीं, नेता नहीं कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा जब आप सेक्रेटरी हैं कमेटी के? तो आप अपने स्तर से बताइए, क्या ऐसी स्थिति में कोई जनप्रतिनिधि जो अपने काम पे ध्यान नहीं देता है वापस वो चुन के आ जाता है? दूसरा आता है। दूसरा आता है। तो आपको क्या लग रहा है कि महापौर के ये दायित्व ऐसे सही निभाएंगे? अभी तो नहीं निभाएंगे। जनता के मन में लड़के तो पढ़ा लिखा है, देखने का कहना लगता है कि ये मतलब जो है इस हिसाब से अगर महापौर ध्यान नहीं देंगी या एक ही बार की रह जाएंगी कि आगे भी आएंगी? ये तो सब जनता जनार्दन के ऊपर है। अरे आप भी तो बता दो। हमका रोज ऐसा लगता है कि जब सफाई नहीं होती तो फिर हम काय को देंगे? आप नहीं दोगे? और जनता भी तो आती है यहाँ पे। जनता भी तो आती है, लेकिन जनता तो जिता के ला रही है ना। तो अब जनता को थोड़ी मालूम था कि अब उनको 1-1.5 साल तो हुई है अभी। अब जो 1-1.5 साल में अब जो पानी दूसरा बढ़ा होगा, अब जो दूसरे पानी में हम आ गए। तो आप क्या कहना चाहते हो? चलो आप चैनल के माध्यम से दोनों से बोल दो, कमिश्नर साहब से भी बोल दो, महापौर के। कहना चाहते हैं कि इसकी सफाई होना चाहिए डेली ना, पर डे निकास होना चाहिए, पानी का निकास, लोगों को निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजेंद्र भगत जी। राजेंद्र भगत जी, क्या काम करते हो आप? मेरा ठेकेदारी काम है। ठेकेदारी काम करते हो। भगत जी नाम क्या पड़ा आपका? हमारा हीरामन बाबा का स्थान है, उसके मंत्री हैं। कितने आपके शिष्य हैं, चेले हैं? शिष्य तो अनगिनत है, कोई पता ही नहीं। पता ही नहीं है, अनगिनती हैं। तो आप यहाँ पे भगत जी सब्जी लेने आए हो, कब से आते हो आप?
जन्म से ले रहे हैं, बहुत साल हो गई। जन्म से थोड़ी आप लेने के लिए सब्जी ले रहे हो, वोट क्या लगे? जन्म से ही तो है, और क्या है? और जन्म लिया सीधे सब्जी लेने आ गए आप? 10-15-20 साल के बाद आ ही गए। हाँ यूँ ना, जब आप थोड़े से समझदार हुए तो सब्जी लेने आ गए। लगभग कितने से ले रहे होंगे? तो लगभग 30 साल से। 30 साल से ले रहे हो, तो 30 साल में बरसात कितनी पड़ गई होंगी? कई बार पड़े बरसात। एक साल में कितनी पड़ती है? एक बार। तो 30 साल में कितनी पड़ गई? तो कई बार कैसे पड़ गई? 30 साल में 30 बरसात पड़ गई। तो आपने मंडी का जो हालत आप देख रहे हो, तो ये 30 साल से ऐसी बनी है और बदतर हो जा रही। 3 साल से बड़ी बनी कहाँ है? 30 साल से। 30 साल से ही कह रहे हैं। और तो सब खराब हो रही है क्या अच्छी हो रही है? खराब हो गई। अच्छी क्या हो गई? खराब हो गई है। पहले ये चबूतरे थे क्या? नहीं थे। पहले क्या सब्जी कैसे बेचते थे ये लोग? पहले नीचे जो फुटपाथ बेचते थे ऐसे बेचते थे। उसके बाद में चबूतरे नगर निगम में बने हैं कि नगर पालिका में बने हैं? नगर पालिका में बने। नगर पालिका में बने हैं। उसके बाद में ये फंसी हुई। और अब ये कब से आपको लग रहा है कि यहाँ पे जब पानी पड़ता है तब यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं? ये देख रहे हैं कोई निकल पा रहा है इसमें? कीचड़ बहुत है साहब, उधर भी कीचड़ है, इधर भी कीचड़ है। ईंटें और पत्थर डाल के लोग निकल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन कौन? कलेक्टर, नगर प्रशासन। नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में कौन कौन आता है? नगर प्रशासन कमिश्नर आता है, महापौर आती है। अब महापौर आता है, पार्षद भी आता है। तो अब पार्षद और महापौर की आपको कमी दिख रही है? पूरी कमी है सर। पूरी कमी है। कमी है? कोई काम नहीं किया। चलो आप अपने। मेरा नाम ब्रजेश खस। तो खस साहब ये बताइए, आप नेताजी जाना नहीं कहीं, खस साहब ये बताइए कि नगर निगम में आपने महापौर की और उनकी गलती बता दी। पूरी तो क्या करना चाहिए उनको? नेताओं की क्या गलती करना चाहिए? उनको क्या करोगे? वो तो दल बदलू नेते हैं आजकल के। हाँ, कल कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में। तो अब तो बीजेपी में अगर कोई आ गया है तो काम तो कर रहा है। काम कोई नहीं कर रहा, ना प्रशासन कर रहा है, ना अध्यक्ष कर रहा। कांग्रेस का विधायक उसने भी किया। चुनाव से पहले बातें होती है केवल कि हम ये करेंगे वो करेंगे। चलो ये बीजेपी से हैं, आपको क्या लग रहा है बीजेपी की सरकार है? बीजेपी सरकार अच्छी सरकार है, बढ़िया सरकार है। ये बढ़िया लग रही है आपको? अब जी तो नगर प्रशासन का काम है। तो अब तो बीजेपी में पहुंच गई है आपके महापौर जी। नगर प्रशासन का काम। नगर प्रशासन बीजेपी में पहुंच गई ना? नहीं, नगर प्रशासन। आप मेरे को एक बात बताओ, अब तो बीजेपी पहुंच गई। अब तो उनका पानी मामला है। पानी जो गिरा बरसात का, पूरा बरसात का पानी अम्मा अरे बीजेपी में जब आपकी महापौर आपको यहाँ सम्मिलित हो गई तो उनके काम में तेजी आनी चाहिए या घटाव आना चाहिए? तेजी आई है। क्या तेजी? पानी अभी पड़ा है। पानी इसके पहले नहीं मालूम था कि यहाँ पे? इससे पहले कांग्रेस भी रही। अरे आज की बात कर रहे हैं, इसके पहले तो उन्होंने पूरा सूखा साफ कर दिया। आज आपको क्या लग रहा है? आज आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है कि बीजेपी में आने के बाद महापौर काम करना चाहिए कि नहीं? तो अभी आई है, करेगी। कांग्रेस में रहकर काम किया। दूसरी बरसात है, कांग्रेस में भी रही, कांग्रेस में रहते हुए उसने काम नहीं किया। बीजेपी में क्या काम करेगी? ये दूसरी बरसात है, यानी पहली बरसात भी निकल गई होगी इनकी, इससे पहले 1.5 साल हो गई लगभग इनको, और ये दूसरी बरसात भी आ गई। चलो कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने काम नहीं किया, तो अब बीजेपी में आने के बाद में अब क्या आई यहाँ तक? ये क्या मालूम नहीं था कि पानी पड़ेगा? अब आएंगी, धीरे धीरे सुधार करेंगे। कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। क्या बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं आई तो आएंगी, आई क्यों नहीं? बीजेपी के नेता भगत जी जो कह रहे हैं कि अब वो जो है पानी पहली बार पड़ा है बीजेपी में आने के बाद, फिर आगे और पड़ेगा तो और मतलब उन्हें थोड़ा सा संज्ञान में ज्ञान आएगा। अभी तक ज्ञान नहीं था। ज्ञान किया था हमने, पूरी मंडी में अभियान दिया। इनको पता होगा, कमिश्नर साहब को दे चुके हैं, ऑनलाइन 181 पे दे चुके हैं हम, कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, बीजेपी वाले गोलमोल बात तो करते हैं। अगर कोई बातचीत होती है तो गोलमोल करेंगे, अपनी गलती बीजेपी वाले नहीं मानते। कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। हाँ, अरे जनता को तो दिखता है, जब जनता प्रतिनिधि का चुनाव करती है दिखता है। नेता कुछ भी जो गोल गोल जलेबी के तो घुमाए दिखता है। अब की बार में जनता समझदार तो है, सबके हाथ में मोबाइल है, समझदार। जनता की छलका रही है तो चलेगी अब आगे आने वाले टाइम पे। विधायक को भी करना चाहिए, कांग्रेस का विधायक है उसको भी देखना चाहिए, उसकी विधानसभा पड़ती है। और सांसद को भी देखना चाहिए। सांसद किस पार्टी के हैं? बीजेपी से। अच्छा, उनको भी देखना चाहिए कि नहीं? देखना चाहिए। चलो ये स्वीकार कर रहे हैं कि देखना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हमने आपको पूरी सब्जी मंडी का हाल दिखाया। सुनो सरकार कार्यक्रम में हम इस प्रोग्राम के माध्यम से सरकार के आँख कान खोलने की जो एक प्रयास कर रहे हैं वो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये सब्जी मंडी लगभग 50 साल के लगभग स्थापित है और 50 साल से लोग यहाँ पर अपने दैनिक जो सब्जियां हैं उनको खरीद कर अपना भरण पोषण करते हैं। यहाँ पे नगर पालिका के समय पे चबूतरे बने थे, चबूतरों में थोड़ा इसका विकास दिखा और विकास के बाद में लगा कि यहाँ सब्जी मंडी एक अच्छी तरीके से लोग आएंगे और एक विकसित जो मुरैना है वो विकसित मुरैना दिखेगा।
लेकिन नगर पालिका के बाद में नगर निगम बना। नगर निगम ने 47 वार्ड बनाए, 47 वार्ड में 47 पार्षद बनाए। महापौर का चुनाव हुआ, महापौर के चुनाव के बाद में लगा के नगर का विकास होगा। विकास के बाद में ऐसा विकास हुआ कि ये मुरैना गर्त से गर्त में नीचे जा रहा है। कहीं ऐसा विकास देखने को नहीं मिल रहा है। महापौर कांग्रेस से चुनी गई, बाद में बीजेपी में आ गई। लोगों का जो गुस्सा है, जो रोष है, वो बराबर फूट रहा है। लोग कीचड़ में से निकल के अपने सब्जी लेने आते हैं और शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को बहुत भला बुरा कहते हुए चले जाते हैं। अगर यही इनका रवैया रहा तो कमिश्नर तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, यहाँ नहीं तो कल और कहीं करेंगे। तो क्या जनप्रतिनिधि अपने आगे आने वाले समय में रिपीट हो पाएंगे? विधायक हों या महापौर हों या सांसद हों, इनको जनता की समस्याओं को देखना चाहिए और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए केटीवी इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।